बल्कि बार बार आपसे कहा, बार बार आपको कोशिश करी समझाने की, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी है। और हर बार जब मैं आपको समझाने लगती हूं, रीत का फूटा राघव पर गुस्सा। राघव ने रीत के साथ बनाया एक प्यारा सा मोमेंट। सीरियल जाने अनजाने हम मिले का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे दीपिका जहां रीत के रूम में आकर ये सोच रही थी कि अब रीत वापस आएगी नहीं, ये कमरा मैं अपने पति के साथ हथिया लूंगी, यहाँ का व्यू अच्छा है। इसी दौरान रीत अपने सामान के साथ उस कमरे में आ जाती है। नाराज दीपिका वहां से चली जाती है और रीत के कमरे में आते से ही उसके पीछे राघव भी आ जाता है। राघव को अकेला पाकर रीत अपने भड़ास निकाल देती है उस पर, उसे जमकर खरी खोटी सुनाती है कि आखिर कैसे कोर्ट में तुमने मुझे छोड़ने के लिए हामी भर दी थी, तुमने डिवोर्स के बारे में सोचा भी कैसे। इतना ही नहीं, रीत एक एक सामान उठाकर राघव पर फेंकती भी है और अपना गुस्सा जाहिर करती है। राघव उसको अपोज नहीं करता क्योंकि राघव खुद शर्मिंदा है कि गलतफहमी के चलते ये सब कुछ हो गया। दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बनता है तब जब रीत को संभालते हुए राघव उसे लेकर गिर पड़ता है। हर बात पे इतना करना जरूरी होता है। मैं कर रही हूँ। आज आपकी वजह से हम लोग कोर्ट रूम तक पहुंच गए थे, डाइवोर्स होने वाला था हमारा। अगर मैंने अकड़ दिखाई होती ना तो आज हम दोनों एक छत के नीचे नहीं होते। अरे तो उससे पहले ही मुझे सारी बातें साफ साफ बता दी, तुम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। वाह, इसमें भी मेरी गलती है ना। देखिए राघव, अभी ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत कीजिए, वरना मैं हर चीज उठा के आपके ऊपर फेंक दूंगी। तुम्हें मुझे चीजें फेंकनी देखो। मैंने एक बार नहीं बल्कि बार बार आपसे कहा, बार बार आपको कोशिश करी समझाने की, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी है। और हर बार जब मैं आपको समझाने लगती थी ना, तो आप पता क्या कहते थे? आप कहते थे कि मैं कहानियां सुना रही हूँ, कहानियां बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कहानियां नहीं लिखती, मैं रिपोर्टर हूँ। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि या तो आपका सर, मुंह या नाक कुछ तो टूटने वाला है। आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया, हमारे अलग होने के फरमान से साइन कर दिया था। और कोर्ट में जज साहब के सामने आपको क्या सारी से कह दिया था, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता। आज रीता राघव की कहानी खत्म हो जाएगी। राघव! मैं पागल हूँ तुम्हारे। कुछ नहीं। कहिए जो आप कह रहे थे। ये क्या बात हुई? आधी बात अधूरी छोड़ दिया आपने। मैं क्या कह रहा था? वही जो आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था। मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं। रखिए अपने दिल की बात दिल में और डालिए उसका अचार। टेली चक्कर में आपका स्वागत है। मैम, जैसा कि हम देखते हैं आप राघव पे काफ़ी गुस्सा हैं, सारा सामान वगैरह फेंकती हैं, तो ये क्या है पूरा मामला ज़रा? बहुत ही क्यूट सा सीन है जहाँ पे सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई है। रोहित ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सब उसने किया था। ये सारी गलतफहमी जो राघव और रीत के बीच में हो रही थी, ये सब रोहित की वजह से हो रही थी। और अब रोहित इस घर से जा चुका है तो रीत कहीं ना कहीं अभी भी अपसेट है उसके अंदर। वो इतने दिन जो भी उसने झेला है, राघव का गुस्सा एंड एवरीथिंग, वो उसको समझाती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, वो गलत नहीं है, पर राघव उसकी बात सुनता ही नहीं था। और तो अब आज वो फट जाती है और वो मतलब क्यूट गुस्सा है, बट फिर एंड में वो रोने लग जाती है क्योंकि इतने इमोशंस भरे पड़े थे ना अंदर, तो वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं आज। आपके सारे गुस्से को राघव काफ़ी बर्दाश्त करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? राघव के इतने गुस्से को बर्दाश्त किया है मैंने, लोगों से पूछो तो एक दिन तो उसका बनता है ना बर्दाश्त करना। पर हाँ, वो भी उन्हें पता है कि उनकी गलती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ और वो सॉरी भी कहते हैं एंड में। बट इसलिए तो उन्होंने कहा कि लो अपना गुस्सा निकाल दो, सब कुछ तुम फेंक के मार दो चलेगा, बट माफ़ कर दो मुझे। दिव्या कहीं कहीं सपना देख रही थी कि आप चली जाएंगी तो वो रूम दिव्या के अलग सपने होते हैं इस घर में। सो दिव्या एक मतलब है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो सोच रही थी कि रीता इस घर से चली जाएगी तो ये कमरा मैं रख लूँगी क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बालकनी है और तो सपने टूट गए उसके। टेली चक्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैम देखते हैं हम आप बैग वगैरह लेके आती हैं, रखती हैं और राघव के बारे में बताते हैं कैसी आपके मतलब उनके साथ उस रूम में गुजारेंगी, तो ये क्या है पूरा मामला? हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई प्लानिंग तो चल रही है दिव्या के दिमाग में। वो बेचारी दो भारी सूटकेस उठा के लाई है रीत के रूम में, उसे वापस करती है सूटकेस कि देखो मैं
मैंने सोचा था कि ये रूम अब मुझे मिल जाएगा, लेकिन तुम जा नहीं रही हो यहाँ से। तो वो तो बेचारी बड़ी दुखी है, दुख से वो सिर्फ आस लगाए हुए बैठी है कि भगवान कुछ ऐसा कर देंगे कि ये रूम उसको वापस मिल जाएगा, रीत इस घर से चली जाएगी। तो उसके जाने के बाद राघव जब आता है, उनके बीच में क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रूम में नहीं थी। मैं चली जाती हूँ वहाँ से। तो क्या लगता है वो चली जाएंगी या? देखो, मैं मानना तो चाहती हूँ कि चली जाएंगी। मैं मम्मी जी, वीरू भैया, हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि वो चली जाए किसी तरह से इस घर से। बट रीत भी हार मानने वालों में से नहीं है, तो वो अड़ी हुई है कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, बट हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि चली जाए। सीरियल जाने अनजाने हम मिले से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।